हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। सीता उपाध्याय ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अपनी छत से। और मैं छत पे क्यों हूँ ये आप लोगों को बताती हूँ। भाई, होली का त्योहार चल रहा है, होली आने वाली है। तो होली में आपको पता है छत पे इस टाइम क्या हो सकता है। तो मैंने बनाए हैं पापड़, मैंने बनाई है चिप्स और आलू के पापड़। आप लोग देख लीजिए। तो 10 बज रहे हैं, धूप काफी तेज वाली हो गई है। मैंने बना लिए हैं पापड़। अब नहीं बनाऊंगी क्योंकि आलू आ गए थे। सोच रही थी नहीं बनाऊंगी, लेकिन मार्केट से आलू की चिप्स और आलू के पापड़ लेने जाओ ना तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इतने ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि धूप में बैठा नहीं जाता और कोई हेल्प करने वाला नहीं है इसलिए। लेकिन चिप्स बच्चों ने कटवा दी थी तो चिप्स जल्दी से उबाल कर डाल दी। मैंने 3 तरीके की चिप्स बनाई हैं। एक तो सिंपल आलू की, और और उसमें एक है ऑरेंज कलर और एक है हरा कलर। तो आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, चलिए देख लीजिए। ये हरे कलर की चिप्स हैं, ये ऑरेंज वाली, वो सफ़ेद वाली, और ये आलू के पापड़ हैं। थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए मैंने। गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे। ऊपर का काम मेरा खत्म हो गया है, बना लिए हैं तब जाके आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं करूँगी, नीचे का सारा काम डला है मेरा, तो मैं नीचे जाके करूँगी अपना काम। चलिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। कल आप लोगों को बताए थे पापड़ बनाए हैं, उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, काम कर रहे थे घर का। फिर उसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, अब बना रही हूँ। बच्चे सभी लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं दोस्तों, और अब मैं करूँगी घर का काम। आज मुझे धोने हैं गेहूँ, अभी अभी गेहूँ निकाले थे मैंने, क्योंकि त्योहार आ रहा है भाई, आटा भी तो होना चाहिए घर में खाने के लिए। यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया। किचन का भी कोई काम नहीं किया, किचन का क्या, पूरे घर का ही कोई काम नहीं किया अभी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, मैं सिलवटना पे मसाला पीस के खाना बनाती हूँ। मिट्टी के जो होते हैं ना, उस पे सिलवट्टे पे। और मिक्सी भी यूज कर लेती हूँ जब कभी जल्दी होती है। तो आप लोग टाइम देख लीजिए, 9 बज गए हैं। बच्चों का टाइम 9 बजे का ही है, स्कूल जाने का 9 बजे से पहले ही जाते हैं। तो मैं आ मैं गई जा हूँ रही हूँ छत पे छत पर और गेहूं मुझे धोने के धोने हैं लिए। गेहूँ। और आप लोग देख ही सकते हो, मैंने खटिया बिछा दी है और इस पे डाल दिया है कपड़ा, साड़ी डाल दी है मैंने। ये साड़ी जो मैंने डाली है, इसी पे गेहूँ डालूंगी मैं सूखने के लिए, क्योंकि पन्नी पे डालूंगी ना तो वो पानी सूख नहीं पाएगा। और ज़मीन में मैं गेहूँ को सुखा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता ही है जब ये सोलर पैनल लगे थे तो छत पूरी ख़राब हो गई थी, सीमेंट सीमेंट की हो गई थी। तो इसलिए मैं खटिया पे डालूंगी, 2 दिन की धूप में सूख जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत हो जाती है। और ये गेहूँ मुझे इसलिए धोने पड़ते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मिट्टी मिट्टी सी ज़्यादा आती है इनमें। गेहूँ में मतलब इस वाले गेहूँ में आई है, इसीलिए मुझे ये धोने पड़ते हैं। अच्छा नहीं लगता जब तक मैं धोती नहीं हूँ ना, चैन नहीं पड़ता। सर्दियों में तो मैंने धोए नहीं थे क्योंकि सूख नहीं पाते, इसलिए अब धूप काफ़ी तेज़ वाली होने लग गई है तो मैं धो देती हूँ। और आटा ख़त्म होने से पहले धो देती हूँ। तो होली है तो भाई आटा भी चाहिए खाना खाने के लिए, तो और पूजा पाठ के लिए भी। तो मैं सबसे पहले गेहूँ को धो के 2 दिन की धूप में सूख जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए। और पानी वानी की सब चीज़ की छत पर सुविधा है तो मुझे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस यही है, बंदर का डर रहता है बस यहाँ पर, कि बंदर ना आ जाए। क्योंकि पापड़ हुए, अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ मतलब ऊपर करो ना आप, तो बंदर सबसे पहले आ जाते हैं। और मुझे इस दिन भी गेहूँ धोए थे मैंने।
मैं तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। तो आज ही आपने देखा था सुबह मैंने ये वीडियो, मतलब 2-3 दिन की हो गई है। तो अब मैं तैयारियां कर रही हूँ गुजिया बनाने की। आज है 1 मार्च और आप लोग बताना आप लोगों की गुजिया बनी कि नहीं, मुझे जरूर बताना। और सब काम से, खाने पीने से, दोपहर का जो भी खाना पीना होता है, सब काम से फ्री हो गई हूँ मैं। आज मैंने गेहूं भी धोए थे और 2-3 दिन की वीडियो हो गई है ये, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि घर की साफ सफाई, किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह, मतलब सब कुछ अच्छे से, मतलब सफाई वगैरह चल रही थी। ऐसा नहीं है कोई भी त्योहार हो हम लोगों का, हम मतलब हमारा क्या, सभी का होता है। साफ सफाई तो जरूरी है, क्योंकि त्योहारों पे पूजा पाठ भी होती है हमारी देवी देवतन की। तो आप लोग जरूर बताना। अच्छा, आप लोग एक बात और बताना, आप लोगों के यहाँ पे होली पूजन कब का है? होली का दहन कौन सी तारीख को करा जा रहा है? हमारे यहाँ 2 तारीख को करा जाएगा होली का दहन। इसीलिए मैं 1 तारीख को गुजिया बना रही हूँ, 1 मार्च को। और उससे सबसे पहले, गुजिया बनाने से पहले मैं भून लेती हूँ सूजी। तो इसीलिए मैं भूनने लग गई हूँ यहाँ पे सूजी। और बाकी वहीं पे रख दे, उधर ही रख दे। बेटा है मेरा छोटा वाला, वो बातें कर रहा है मेरे से। सार्थक, टीवी की आवाज थोड़ी कम करो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ी कम कर ले बस। मैं 2 मिनट का काम है मेरा। तो जो बड़ा वाला बेटा है वो देख रहा है टीवी, उसी से आवाज कम करवा रही हूँ टीवी की। तो आप लोग बताना आपके यहाँ पे होली कौन से दिन खेली जा रही है। वैसे तो 4 तारीख को होली, रंगों वाली होली है, और पूजा करने वाली और होली का दहन वो है 2 तारीख का हमारे यहाँ तो। और आप लोगों के यहाँ पे कैसा है हमें जरूर बताना। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ गुजिया, और आप लोग भी बताना आप लोगों ने गुजिया बनाई कि नहीं बनाई। होली के त्योहार और होली की बेस्ट मिठाई तो गुजिया है। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें बनती हैं, और अभी तो फिलहाल तो मैं गुजिया बना रही हूँ। और आपको एक चीज और बताऊं आज क्या है, आपको एक चीज और बताती हूँ। आज है मेरी शादी की सालगिरह। आज के दिन में आज के दिन ही मेरी शादी हुई थी। तो अब शादी की सालगिरह वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, बस मंदिर वगैरह चली जाती हूँ। लेकिन इस टाइम पे मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज मुझे बहुत से काम करने हैं। होली की तैयारी करनी है, कल की पूजा की भी तैयारी करनी है। तो आज तो बस मैं यही काम करूंगी, क्योंकि टाइम नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं सूजी भूंज रही थी, और इसी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी क्या क्या मैंने बनाया था। वैसे तो होली में कुछ खास मैंने बनाया ही नहीं, सिर्फ गुजिया बनाई है, बाकी का और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं था। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है गुजिया, बाकी का आप पूड़ी पकवान कुछ भी बनाते रहो। हमारे यहाँ होली पूजी जाती है तो ये गुजिया से। और ये देखिए मेरे हाथ इसमें जल जा रहे थे बार में से, मतलब एक कपड़े से तो उठा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी सूजी आटा कोई चीज़ भूजो ना तो कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही तेज़ वाली गर्म हो जाती है। और ये थोड़ी सी सूजी डाली है मैंने, ज़्यादा नहीं डाली, गुजिया भी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। तो अब मैं लगाने लग गई हूँ मैदा, और सूजी को रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। तो फटाफट से मैदा लगा लेती हूँ। और जी मैदा 1 किलो मैदा है, ज़्यादा नहीं है, इसमें से बच जाएगी तो बाकी की मैं साग बना दूँगी। वैसे मठरी वगैरह बनी रखी हैं, मैंने मंगा ली थी बाहर से, होली से, मतलब होली की वजह से ही मंगा के रख ली थी। मुझे मतलब बनानी नहीं थी घर में, बात सबसे बड़ी ये है। मुझे मठरी वगैरह घर में नहीं बनानी थी, क्योंकि कोई खाता नहीं है, इसीलिए मैंने बाहर से थोड़ी सी मंगा ली थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, तो मैं बैठ गई हूँ नीचे, इसे आराम से बैठ के पट्टा पे इसको लगाऊंगी, मैदा को लगा के सेट करके रख देती हूँ। और गुजिया बनाने में वही सही बता रही हूँ 2-3 घंटे लग गए थे। जितना आसान इसमें दिख रहा है ना, इतना आसान है नहीं, और इतनी मेहनत लगी थी। और वैसे तो हर साल कोई ना कोई आ जाता था करवाने के लिए, लेकिन इस साल कोई नहीं आया। तो आटा लगा के रख दिया है, मतलब मैदा मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो ये गीले कपड़े से मैंने इसको ढक के रख दिया है। और ये मैदा है 1 किलो, और मुझे नहीं लगता ये पूरी 1 किलो मैदा लग जाएगी, लेकिन जितनी लगेगी उतनी लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बना रही, थोड़ी बहुत ही बना रही हूँ, कोई इतनी ज्यादा खाता नहीं है। और यहाँ पे मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया है। चलिए आपको दिख और अभी मुझे मावा निकालना है फ्रिज में से, और चिरौंजी डालनी है, इलायची पाउडर बना के तैयार करना है। तो जब जा करके मिक्स करूंगी, मतलब सारी चीजों को एक में, और फिर गुजिया के अंदर भरने की वो उसका जो उसको क्या बोलते हैं, अंदर का जो सामान भरने का तैयार हो जाएगा, स्टफिंग बोलते हैं, या फिर उसके अंदर का मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन अंदर भरने के लिए हो जाएगा तैयार। ठीक है, मुझे नहीं आता बोलना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को इंग्लिश लफ्ज बोलना नहीं आती। मैं तो अपनी हिंदू ऐसे ही भाई जैसी नॉर्मल हूँ ऐसी बातें करती हूँ, आप लोग समझ जाना। तो चलिए तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर सूजी भी ठंडी हो गई थी, और जितनी भी मेवा थी मैंने काट ली। तो अब मैं इसका बना लेती हूँ अंदर गुजिया बनने वाला मसाला। सबसे पहले डाल दी मैंने सूजी, इसमें डाल दिया है कद्दू करा हुआ नारियल, काजू, बादाम, और अब डाल दूँगी मैं मावा। और ये मावा बाहर का है, मार्केट का है, मैंने घर में बनाया नहीं, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो मेरी वीडियो में मैं कितने दिन से साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मेरे बस की बात नहीं रही। और घर में सही बताऊँ तो दूध भी नहीं था, मतलब अब मेरे पास में गाय नहीं है ना, इसलिए गाय मैंने हटा दी है, तो इसलिए अब घर में दूध इतना हो नहीं पाता, बाहर से ही आता है, तो इसलिए मैंने मावा भी बाहर से ही मंगाया। अब इसमें डाल दिया मैंने इलायची पाउडर, और इसके ऊपर ज़्यादा मतलब दाने मोटे थे इलायची के, तो वो अलग कर दिए, जो इलायची का पाउडर था वो डाल दिया। अब डाल देती हूँ मैं चिरौंजी, और अब डाल देती हूँ मैं इसमें तगार। अब इन सबको एक मिक्स करके रख दूँगी, तो हो जाएगी ये तैयार गुजिया भरने के लिए। बस ऐसी भी तैयारियाँ कोई करके दे देना तब भी कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन सारे काम हमको ही करने पड़ते हैं, तो इसीलिए मेहनत कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, साल भर पीछे एक बार त्योहार आता है सालों के बाद, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को बिठा लिया है, और छोटा वाला बेटा भी है, तो ये दोनों भरते जाएंगे, और मैं इनको पूड़ियाँ बना बना के गुजिया की देती जाऊंगी। और मैंने आटे को गीले कपड़े में ही रखा है ताकि ये सॉफ्ट बने रहें। तो मेरे बच्चे करवा देते हैं मेरे साथ में ऐसे काम, तो इनको अच्छा लगता है करना। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर गुजिया जितनी भी थी सब बन गई है, मैदा भी ख़त्म हो गई है, तो ये अंदर का मसाला बचा था थोड़ा सा गुजिया का, तो इसके मैं 2-4 लड्डू बना कर रख देती हूँ, क्योंकि ये लोग खा लेंगे, क्योंकि ये अच्छा लगता है, इसे रूखा भी खा लो, काफ़ी टेस्टी होता है, इसमें सारी चीज़ें डली हैं इसीलिए। तो इनके छोटे छोटे लड्डू बना देती हूँ जो सभी लोग खा लेंगे, और काफ़ी टेस्टी लगते हैं क्योंकि इसमें मावा डला है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, ऑयल गर्म हो गया है, अब इस सेक लेती हूँ फटाफट से गुजिया। और सही बता रही हूँ, बच्चों ने काफ़ी अच्छी गुजिया भरी थी, हाँ 1-2 थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन जो सही थी जल्दी जल्दी से सेकती गई मैं, और ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं सेकी थी मैंने इनको, स्लो गैस पे सेकी थी। और सही बता रही हूँ, गुजिया बगैर तो होली अधूरी है, अगर गुजिया नहीं तो होली नहीं, और होली पे गुजिया तो सबके घर में बनती हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने काली जलाई पीली नहीं करी, सब एक कलर की सेकी है। तो चलिए फटाफट कर लेती हूँ।
दोस्तों गुजिया सारी बन चुकी हैं। अब टाइम हो रहा है 6, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं पीने लग गई हूँ चाय, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद में चाय तो भाई ज़रूरी है पीनी। और वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चे भी हैं, बच्चे बैठे हैं उस वाले कमरे में, मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई हूँ। तो चाय पी रही थी और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ। अब मेरे बस की नहीं है कि अब मैं वीडियो बना सकूँ और काम कर सकूँ। अब मैं करूँगी आराम। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके घर आंगन में खुशियाँ बनी रहे। तो चलिए, मेरी वीडियो में कमेंट जरूर करना आप लोगों ने कौन से दिन की होली का दहन आपके यहाँ पे कौन से दिन हुआ था। ठीक है, तो बाय।